हाय गाइस, वेलकम टू ऑथेंटिक अमूल्या। मैं हूँ आपकी फ्रेंड अमूल्या और आज मैं बात करना चाहती हूँ अपकमिंग रामायण मूवी के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है प्रमोशन हो रही है, हाइप क्रिएट की जा रही है और ये शायद डिज़र्व भी करती है, क्योंकि ये वर्ल्ड की शायद सबसे एक्सपेंसिव मूवी बनाने जा रहे हैं। ये 4,000 करोड़ का मैसिव बजट है और जिसमें ये रामायण जो है 2 पार्ट्स में बनाई जाएगी। और ये भी फर्स्ट पार्ट इसका दिवाली के अराउंड रिलीज़ होने वाला है। और रणबीर कपूर इसमें राम जी के किरदार में हमें नज़र आएंगे और सीता जी के किरदार में साई पल्लवी, जो साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस हैं एक्ट्रेस, वो प्ले करेंगी। और नमित मल्होत्रा की प्रोडक्शन है और सब जानते हैं कि उन्होंने उनके प्रोडक्शन हाउस ने जो बहुत ही हॉलीवुड में अच्छा काम किया है और कोई 8 ऑस्कर्स जीते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे हमें। और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद बातें आ रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। और मैं आज उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। तो सबसे बड़ी जो लोगों की शंका थी वो थी कि पीछे आदि पुरुष भी आई थी और वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर साबित हुई, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट था, जो रावण का था लंका, वो बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने दिखाई थी। वो सोने की लंका को उन्होंने कोयले की बना दिया और बहुत कुछ ऐसा किया था। हनुमान जी के जो डायलॉग्स थे स्पेसिफिकली, वो इतने डिसअपॉइंटिंग थे कि क्या बोले जाए। तो वो सब को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑडियंस, जो कि रामायण जो कहानी है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। राम जी, सीता जी हमारी देश की पहचान है, हमारी संस्कृति की वो आइकॉन्स हैं। और उससे भी ज़्यादा जो रामायण है वो बाहर बताती है कि इंडिया क्या है। तो इंडिया का एक सॉफ्ट पावर है। तो ऐसे में अगर ये मूवी अच्छे से वो रिप्रेजेंट ना कर पाई जो कि उससे एक्सपेक्टेड है, तो मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा है। 4,000 करोड़ में ये मूवी दोनों बनाई जाएंगी टोटल, जो कि अब तक का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बजट रखा गया है। अवतार और ड्यून और बहुत सारी हमने मूवीज़ देखी हैं अब जो बनी है, साईफाई मूवीज़ बहुत बनी हैं जिनका बहुत हाई बजट रहा है। उन सबसे ज़्यादा ये अब आ रही है और ये नेशनल लेवल पे ही नहीं, रादर इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज़ होएगी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये मलयालम, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी में और शायद इंग्लिश में सबटाइटल्स के साथ या फिर इंग्लिश डबिंग के साथ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर ये बाहर भी रिलीज़ होएगी। बहुत ही कुछ थिएटर्स में बाहर रिलीज़ करी जाती है, लेकिन ये मैसिव स्केल पर रिलीज़ करी जाएगी। तो और इसकी प्रमोशन जो करी जा रही है वो, उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन के लिए मैं क्या बोलूँ, कुमार विश्वास जी आए मंच पे मतलब रामायण की पूरी स्टार कास्ट के साथ, साथ में उनके रामदेव जी वो भी आए। तो और भी कई संत साधु और भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि अदरवाइज मूवीज़ ना देखते हैं, ना जाते हैं, ना उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भक्ति उससे रिलेटेड है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत टाइम बाद एक बड़ी स्केल पर रामायण बन के आई है और इसका कंपटीशन जो है, जो इंडियन ऑडियंस के लिए है, इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हमने रामानंद सागर जी की रामायण, जो कि बहुत हावी बजट में नहीं थी, लेकिन उसमें एक्टिंग इतनी अच्छी थी अरुण गोविल जी की, दीपिका चिकालिया की, कि वो बहुत ही भावुक लगती है। आज भी आप उसके एपिसोड्स अगर देखो, उसका रीरन भी कोविड के टाइम में हुआ था, तो तब भी बहुत टीआरपी मिला था उसे। तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि वो उसने अलग ही जगह बनाई हुई है। उसके बाद एनडीटीवी इमेजिन की जो रामायण आई थी वो भी बहुत अच्छी थी। स्केल वाइज वो ऑफ कोर्स उस लेवल पे भी थी, उसमें वो ग्रैंडर भी था जो कि रामायण में होना चाहिए था, जो कि पहली वाली रामायण में ऑफ कोर्स मिसिंग था तब उस ज़माने में।
उस हिसाब से नहीं होता था, लेकिन एनडीटीवी इमेजिन में तो बहुत हैवी बजट उस ज़माने पे लगाया गया था। और जहाँ तक मुझे याद है कि डिज़ाइनर लहंगास, डिज़ाइनर ज्वेलरी स्पेशली क्रिएट करी गई थी सीता जी के लिए, तो वो एक वो भी एक बेंचमार्क ऑलरेडी क्रिएटेड है। फिर दूसरा जो चैलेंज है वो है एनिमेशन में बहुत अच्छी रामायण बन चुकी, 2-3 बनी है, और स्पेशली सबसे अच्छी तो जो जापानीज़ और इंडियन कनेक्शन मिलके जिन्होंने बनाई थी वो बहुत अच्छी है। और मतलब उसमें आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मनोज वाजपेयी जी ने आवाज़ दी थी राम जी की। तो मतलब वो भी अपने आप में एक जगह रखती है। तो लोगों के दिलों में ये सभी रामायणों से, उनके वर्जन से कंपैरिजन तो इस मूवी का होगा। और एक और बात हमें याद रखना चाहिए कि 300 से ज़्यादा वर्जन है रामायण के रिटन अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो हम जब इसे देखने जाएं तो हम कौन सा वर्जन पढ़ते हैं अपने घरों में या कथाओं में सुनते हैं, और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्जन हैं उनकी बात करूँ तो वाल्मीकि रामायण को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शायद पढ़ा जाता है तो वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। उसके बाद कंबन ऋषि जी की रामायण है। तो बंगाल में भी एक रामायण बहुत फेमस है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत चलती है। तो ऐसे काफ़ी सारी रामायण है, इवन केरला में अलग ही वर्जन चलता है रामायण का, काफ़ी फेमस है। तो देर आर मोर देन 300 वर्जन लाइक आई सेड। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी तो कम रख के जाना ही चाहिए। जो मेरा मेजर कंसर्न है, हालांकि वीएफएक्स उसमें कैसे है वो भी मेन पॉइंट है जिस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब वो ऐसे लग रहे जो उतने इम्प्रेसिव नहीं लग रहे, काम कम किया लग रहा है। जितना बजट ये कह रहे हैं 4000 करोड़, उसके हिसाब से तो जो है कुछ सीन्स तो जटायु का और पुष्पक विमान वगैरह जो दिखाए हैं वो अच्छा दिखाया है, ऐरावत हाथी वगैरह का भी बहुत अच्छा सीन दिखाया है। लेकिन कुछ सीन्स में उन्होंने गड़बड़ कर दी है, वो जो ट्रेलर में ही दिख रहा है जो कि फिर। लेकिन एक्टिंग वाइज मैं देखूं रणबीर कपूर की जो अब तक के ट्रेलर में आई है, मुझे थोड़ा डर है कि उनकी डायलॉग डिलीवरी उसमें वो राम वाला इफेक्ट आ पाएगा या नहीं। लेकिन अदरवाइज मतलब द वे ही इज़ लुकिंग, जब प्रजा को अपने छोड़ के जा रहे हैं पीछे तो उनकी आंखों में आंसू, मतलब भाव तो वो चेहरे पे बहुत अच्छे दे रहे हैं। मुझे जो डाउट है वो साई पल्लवी जी का है। एक तो वो साउथ इंडिया से आती है, उनके एक्सेंट कहीं मूवी में डोमिनेटिंग ना हो, क्योंकि हिंदी ऑफ कोर्स उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। और इवन कि यश जो रावण बने हैं उनका भी साउथ इंडियन है, तो एक वो रीज़न भी है। और उनके जो डायलॉग जो अभी तक आया है उनकी आवाज़ में अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो पावर नहीं, वो थ्रो नहीं है। जैसे इसका कंपैरिजन तो होगा रामानंद सागर की रामायण के रावण के साथ, जो मतलब उनकी आवाज़ में थ्रो था वो इधर मिसिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि वॉइस क्वालिटी बहुत अलग अलग होती है हर इंसान की। तो दूसरी चीज़, कुछ सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे, उसकी भी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब अयोध्या छोड़ के श्री राम सीता लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो वो अकेले एक साइड में कॉर्नर में लाइट में है, रेड ऑरेंजिश येलो लाइट में रादर, और ब्लू में, जस्ट टू से सी कि वो डिप्रेस्ड है, सैड है, जा रहे हैं, उनकी लाइट जा रही है उनसे दूर, तो वो डार्कर शेड में दिखाया है। बाकी जब वो अंतिम प्रणाम करने जाते हैं अपने गुरुजनों और सबको, तो सब जो महल में जो भी लोग हैं वो जो हॉल में प्रस्तुत हैं तो वो मतलब डार्क उसमें है। तो कुछ सीन्स हैं जो बहुत इंप्रेसिव है, जैसे मैंने रथ वाला सीन बताया, वो विष्णु जी का एक लुक दिखाया है, उसमें वो जो गॉडली देने के लिए जो स्काई को सबड्यूट किया है वो बहुत अच्छा। तो मिक्स्ड है, सम थिंग्स आर लुकिंग एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव मैग्निफिसेंट, समथिंग समवेयर लाइट का जो है, जैसे अग्नि का मिष्टि जो पुत्र का मिष्टि यज्ञ कर रहे थे तो उसमें अग्नि फेक करिए, अरे आप अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, उसको सीजीआई से क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। तो वो एक पॉइंट है। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहाँ पे जिस आप सीन्स में वो फ्लैटनेस नज़र आ रही है,
डेप्थ नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए जब आप सीजीआई से एक ग्रीन क्रोमा पे क्रिएट करते हैं तो उसमें 3D इफेक्ट आ ही नहीं सकता 2D पे। तो वहाँ पे वो लाइट एंड शैडो का जो प्ले होता है वो तभी होता है जब उसे डेप्थ मिलती है, और डेप्थ तब मिलती है जब रियल 3D में आप काम करते हैं। जब आप इतना बजट रख रहे हैं तो थोड़ा सा तो रियल चीज़ों को जब आप करते हो और सीजीआई को सिर्फ उसे एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं, तब वो बात आती है। ऐसा कई सारे जो वीडियो गेम्स और मूवीज़ और इन सब की जो एनालिसिस करते हैं उनका मानना है, और उन्हीं की बात मैं यहाँ पे मतलब रिट्रेट करती हूँ। तो इसी थॉट के साथ में से क्लोज करती हूँ। मेरा बहुत मन है इसे मूवी को जाके देखने का। लेट्स होप कि ये अच्छी निकल के आए, और जो कमियाँ जो पॉइंट आउट करी जा रही है हो सकता है कि रिलीज से पहले थोड़ा बहुत काम इन पे चल रहा हो और इन्हें थोड़ा सा और इम्प्रूव करके थोड़ा बेहतर बना के प्रस्तुत किया जाए। तो ये थी मेरे विचार, मेरी राय आने वाली मूवी रामायण के बारे में। आपके क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।